नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने आपको यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर आप सबको बताया भी था कि भाई यहाँ पर कोई भी ऐसा यहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा है डाटा पॉइंट्स के ऊपर कि यहाँ पर कोई भी गिरावट मुझे दिख रही हो। तो साथ में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर एफआईएस का जो मूड है वो इस वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे गिरे। तो इन चीज़ों को हमने केवल डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर जज किया था। मैंने आप सब लोगों से कहा भी था जाके वीडियो जरूर चेक करना। जो लोग रेगुलरली वीडियो देखते हैं उनको पता है मेरी वर्डिंग्स। तो मैंने आप सब लोगों को कहा भी था कि भाई ये जो ये जो हायर लोज लग रहे हैं ना यहाँ पर, इसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने आपको समझाई थी पिछली वीडियो के अंदर जाके। तो यहाँ पर जो है एफआईआईज बियरिश थे, यहाँ पर एफआईआईज बियरिश थे, यहाँ पर एफआईआईज बियरिश थे, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो है एक पूरी कैंडल इस वाली लाइन के ऊपर बन चुकी है। ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट का साइन दिख रहा है। फिलहाल ये अर्ली साइन है, लेकिन इसका कंफर्मेशन जब मिलेगा जब कल के दिन, ठीक है, मतलब एक या दो दिन और मान लेते हैं। तो एक दिन तो इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, एक एक या दो दिन और, मतलब इस एक्सपायरी तक इस लाइन के जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके ऊपर ही मार्केट रहे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हो चुका है। पहला ही कैंडल के ऊपर जो है वो एक अर्ली साइन है, उसको कंफर्म करने के लिए सेकंड कैंडल का भी वेट आप करना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से मार्केट के ब्रेकआउट को रीड करना है तो। लेकिन मैंने आपको ये सिंपल सी चीज़ कही थी कि भाई यहाँ पर एफ आई बियरिश थे, यहाँ बियरिश थे, यहाँ बियरिश थे, लेकिन यहाँ बियरिश नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, ये मैंने ऐसे कहा था। और अब ये दिख भी रहा है, एफ आई आईज क्योंकि बुलिश है, तो इसी वजह से ये एफ आई आईज जो है कभी भी मार्केट को अपने अपोजिट नहीं लेके जाएंगे, वो उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे जिस डायरेक्शन में वो बैठे हुए हैं। तो वो बुलिश डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। दिस इज वाई आई टोल्ड यू इन एडवांस कि यहाँ पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पर अभी जो कैंडल है वो अर्ली साइन दे चुकी है कि भाई ये ब्रेकआउट अब धीरे धीरे हो सकता है। और यहाँ पर अब मार्केट के कंडीशन देख लेते हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो कंडीशन क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ फ्यूचर्स के अंदर चेक कर लेते हैं। तो फ्यूचर्स का जो मनी फ्लो है वो क्या बता रहा है, वो एक चीज बता रहा है कि अभी भी जो है एफ आई आई बुलिश होते जा रहे हैं, इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो अभी भी बढ़ रहा है। फ्यूचर ऑप्शंस में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कब से नहीं कर रहे, वो 4 अगस्त से आप चेक कर सकते हो। दे आर डूइंग नथिंग इन द ऑप्शंस। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पेशली एफ आई आई इसके, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 4 अगस्त से लेके आज 16 अगस्त हो चुका है। ठीक है, तो मतलब वो कुछ भी नहीं करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये डेट है ना चेंज होगी दोस्तों। ठीक है, 13 14 15 3 दिन छुट्टी थी ना, तो ये 16 तारीख होगी यहाँ पे। एक मिनट चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो अब ठीक है, तो यहाँ पर 4 अगस्त से लेकर 16 तारीख हो चुकी है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रल एक्टिविटी हो रखी है उनकी, किनकी, एफ आई आईज की। ऑप्शंस में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर्स के हेल्प से मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। और फ्यूचर्स में वो रोल ओवर के बेसिस के ऊपर लास्ट मंथ के अंदर बुलिश थे। ठीक है, और इस मंथ भी वो ऐड करते जा रहे हैं अपनी बुलिश पोजीशंस को। मैंने इसी वजह से कहा था बेयरिश नहीं होना है आप लोगों को इस मार्केट के अंदर। डिप आए तो केवल बाय करना है। ठीक है, चलिए, आज के टेलीग्राम चैनल की अपडेट भी मैंने आपको दी थी, साफ साफ दी थी यहाँ पर क्या होने वाला है। आपको साफ साफ मना किया था बेयरिश नहीं होना लाइव मार्केट के अंदर भी। तो आपको समझना चाहिए डाटा पॉइंट्स कितने अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, अगर उनको ठीक ठीक तरीके से रीड किया जाए तो। दोस्तों ये डाटा बुलिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस वक्त। दूसरा डाटा जो है हमारा वो क्या बताता है, वो डाटा ये बता रहा है यहाँ पे कि आज रिटेलर्स ने कुछ भी नहीं एक्टिविटी दिखाई, डीआईआईज ने कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखाई है। एफआईआईज ने 4% के आसपास लॉन्ग पोजीशंस ऐड की हैं, मतलब बहुत काफ़ी हैं। मैं वेटेज देता हूँ 10% से ऊपर की वेट पोजीशंस को, आप जानते ही हो। तो यहाँ पर आज ज़्यादा कुछ एक्टिविटी है नहीं किसी की भी तरफ से। क्यों, क्योंकि अब देखते हैं क्यों वो तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा अभी वैसे जो ये है मेरा, अगर मैं इसको मानूं भी, इस एनालिसिस को मानूं भी मैं, तो आप देखेंगे कि लॉन्ग साइड की पोजीशन ज़्यादा ऐड हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, और शॉर्ट साइड की पोजीशन कम ऐड हुई हैं। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9% लॉन्ग साइड की ऐड हुई हैं, और शॉर्ट की ऐड हुई है 2%, 3%, 5% और एक 6%।
6 में से 3 गया तो यहाँ पे बचा 3%। ठीक है, तो 8% के आसपास, क्योंकि यहाँ पर 4%, 4 4 8, 8 और 1 9, और ये एक गया तो बचा 8। 8% लॉन्ग साइड की ऐड हुई है पोजीशन, 3% बेरिश हुई है। तो ओवरऑल दिस डाटा इज बुलिश। ठीक है, तो ये डाटा भी अच्छा खासा बुलिश ही नजर आ रहा है, मतलब वॉल्यूम कम है लेकिन बुलिश तो है। ठीक है, तो एफ आई अभी भी बुलिश ही है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शंस में क्या कहानी हुई है। तो ऑप्शंस में ये लोग प्रोप्राइटर्स जो हैं कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, साथ में इन्होंने इस कॉल राइटिंग को हैच कर दिया है पुट सेलिंग से। तो इस वक्त ये प्रोप्राइटर्स की जो है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों के दोनों होल्ड पे हैं। कॉल राइटिंग पुरानी है जो फ्राइडे को उन्होंने की थी, और पुट राइटिंग जो है वो इस इन्होंने नहीं, मतलब नई पोजीशन बनाई है पुट राइटिंग के अंदर। ठीक है, तो इनकी दोनों तरह की पोजीशन ऐड है, तो इनको लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है अगले 2 दिन तक, इनको ऐसा लगता है। एफ को क्या लगता है वो देख लेते हैं। एफ ने आज के दिन क्या किया है। एफ ने आज के दिन जो हैवी कॉल बाइंग थी उनकी पूरी कॉल बाइंग प्रॉफिटेबल हो चुकी है। उन्होंने बुक कर लिया है प्रॉफिट, और उन्होंने थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, इसको ये मत समझना कि वो बेरिश हो गए हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ये मतलब अब ये कॉल राइटिंग में कन्वर्ट कर लिया इन्होंने अपनी पोजीशंस को, लेकिन कॉल राइटिंग बहुत कम है, इन पोजीशंस को आसानी से क्लोज किया जा सकता है, याद रखना। ठीक है, तो एफ आई इज नॉट सो मच बुलिश, मतलब इन ऑप्शंस में वो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। ठीक है, तो हालांकि उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। डीआईआईज एज यूजुअल ये हैजिंग वाली पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर, और ये मतलब न्यूट्रल आप इनको कह सकते हो, क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा लो है। ऐसी इतनी लो पोजीशंस है कि अगर मार्केट ऊपर भी गया तो भी इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एफ की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, कभी आप ये बोलो कि भाई एफ तो बहुत ज़्यादा बेरिश है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बेरिश पोजीशंस केवल आपको दिखाने के लिए है बस, इनका वॉल्यूम बहुत कम है, इससे मार्केट में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बात करते हैं आगे डीआईआईज। तो ये हैज पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं फ्राइडे से। अब रिटेलर्स की बात सुन लो। रिटेलर्स ने क्या किया। रिटेलर्स ने फ्राइडे को कॉल राइटिंग करी हुई थी, इनको लॉस हुआ है और इन्होंने अपना लॉस बुक कर लिया आज फिर दोबारा से। तो ये इनको पेशेंस होता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में भी इनको पेशेंस नहीं होता, ऑप्शन बाइंग में भी इनको पेशेंस नहीं होता। अच्छी खासी ऑप्शन, अब ये लोग हैं ये पेशेंस रखे हुए हैं, लेकिन इनका पेशेंस बिल्कुल है ही नहीं। 40 पॉइंट 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है, इनका पेशेंस लूज हो जाता है। ठीक है, तो कॉल राइटिंग के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉस बुक कर लिया और अभी इन्होंने कॉल बाइंग के अंदर अपनी पोजीशंस कन्वर्ट कर ली हैं। ठीक है, बात समझिए। और पुट बाइंग भी इन्होंने ऐड कर दी है। पिछली बार इन्होंने पुट सेलिंग करी थी, पुट सेलिंग के अंदर प्रॉफिट बुक करके इन्होंने पुट बाइंग कर लिया, तो इन्होंने अब ऑप्शन बाइंग की दोनों तरफ पोजीशंस बना ली हैं। इनको ये लगता है कहीं ना कहीं तो मार्केट अब जरूर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ऐसे हिसाब से इन्होंने पोजीशन बनाई है। तो अब मेरे हिसाब से जब ये ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा, तो हो सकता है मार्केट कहीं ना जाए। ठीक है, मार्केट कहीं ना जाए तभी इनको लॉस होगा, किनको, रिटेलर्स को। तो इनका लॉस होना तय होता है, तो मतलब महीने में एक आधी बार इनको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ये इनका लॉस मतलब बेसिकली होता ही होता है ज़्यादातर। तो हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, बट हम क्या करें, ये भी एक मार्केट के पार्ट है, मार्केट का हिस्सा है, तो हम इनका एनालिसिस जरूर करते हैं। तो अब इनका जो पोजीशंस रह गई हैं, इन्होंने पोजीशंस जो कन्वर्ट कर ली है वो आपके सामने है। कॉल बाइंग और पुट बाइंग दोनों दोनों पोजीशंस उन्होंने कन्वर्ट कर ली हैं। ठीक है ना, तो अब ये हम सोच रहे हैं बड़ा अच्छा कुछ ना कुछ होगा, या तो ऊपर मार्केट जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस वक्त ये इनको बिल्कुल कुछ नहीं पता कि कहाँ जाएगा मार्केट। डीआईआईज हैजिंग करके बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लो वॉल्यूम के साथ है, ये भी कुछ एक्टिव नहीं है इस वक्त। प्रोपराइटर समझ रहे हैं कि मार्केट रेंज बाउंड होगा। समझ में आ गई सारी सिचुएशन। ओवरऑल जो फ्यूचर जो है वो बुलिश है। एफ अभी भी बुलिश है। ठीक है, वॉल्यूम लो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुलिश तो है एफ लो। ऑप्शन में ज़्यादा कुछ एक्टिविटी इस वक्त नहीं है। बात समझ में आ गई, डाटा पॉइंट्स कैसे हैं कैसे नहीं। तो अब फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं ऑप्शन चेन की, ताकि वीडियो लंबी ना हो। लोग कहते हैं भाई बहुत वीडियो लंबी बनाते हो आप, बट मेरी जो पूरी थॉट प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, 18 अगस्त के ऑप्शन चैनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे के सारे अनवाइंड हो चुके हैं। ये सब रिटेलर्स थे जिन्होंने लॉस बुक कर लिया है, आपको अभी डाटा में भी दिखाया था। अभी जो 18,000 की जो है इन्होंने कॉल राइटिंग की है, किन लोगों ने 18,000 की और 17,900 की, इन्होंने की है ये की है एफ ने। ठीक है, और प्रोप्राइटर और एफ ने, यानी कि 18,000 इस हफ्ते कम से कम रेसिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है ट्रैप करने के लिए मार्केट को और ऊपर लेके जाने के लिए, क्योंकि ये लोग
फ्यूचर में बुलिश है, कौन, प्रोप्राइटर और एफआईआई। हो सकता है कि ये पोजीशंस क्लोज करके मार्केट को एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी दे दे, ये भी जरूरी है, पॉसिबल। ठीक है, याद रखना इस बात को, क्योंकि फ्यूचर में ये लोग बुलिश है। ऐसा मत समझना कि ये तो भाई बेयरिश हो गए हैं, तो ये एक छलावा भी हो सकता है। याद रखना इस चीज को, ऑप्शंस चेन होती है ना, वो छलावे का काम करती है बहुत बहुत समय पे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फ्यूचर में ये लोग बुलिश हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देर ये मार्केट को मतलब एक लेवल पे ऊपर रखें, लोगों को बेरिश बनाए और फिर लास्ट में शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट को खींच दे ऊपर की तरफ। ठीक है, इन फ्यूचर की पोजीशंस को बुलिश करने के लिए, याद रखना है ये चीज को। ठीक है, बट हाँ, इस वक्त जो पोजीशंस हैं वो ये पोजीशंस हैं जो कि ये बेरिश पोजीशंस है किसकी, एफआईज और प्रोप्राइटर्स की। ठीक है, ये पुट सेलिंग कर रखी है किसने, प्रोप्राइटर ने, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ओवरऑल न्यूट्रल है इस वक्त ऑप्शन चेन। मैं ना तो बुलिश कहूंगा और ना ही बेरिश कहूंगा, लेकिन एक चीज मुझे नजर आ रही है कि 18,000 के ऊपर ही जो इन मनी के अंदर पुट राइटिंग करी है ना किसी ने, इसको बुलिश पोजीशन बनाने के लिए ये पोजीशंस कवर कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैं न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश, न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश ऐसा बोलूंगा ऑप्शन चेन। ठीक है, वॉल्यूम कम है, बहुत ज़्यादा ऊपर की एक्टिविटी इस वक्त नहीं नज़र आ रही, लेकिन हाँ, ये वीक में बचे भी 2 दिन है केवल, तो मैं सोच रहा हूँ कि 18,000 कम से कम आना चाहिए। लेकिन स्लो है मार्केट, याद रखना, मार्केट स्लो है। इस वीक में नहीं आया तो शायद अगले हफ्ते में आए, लेकिन मार्केट स्लो है, डाटा बता रहा है पहले से पहले। इसलिए चीज़ों को समझ सोच के आप इन चीज़ों को, मेरी एनालिसिस को जरा देखना। ठीक है, तो ऑप्शन चेन न्यूट्रल है टोटल, फ्यूचर का डाटा ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं है, बिल्कुल मतलब कम वॉल्यूम के साथ है, लेकिन बुलिश है। हर चीज़ समझ में आ गई। अब देख लेते हैं क्या हो सकता है। अब ये ब्रेकआउट, अब देखना यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे चलता है, एक चीज़ को समझना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। वीडियो लंबी हो रही है, होने तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको देखनी देखेगा, नहीं देखनी नहीं देखे। देखिए होता क्या है मार्केट के अंदर ना, जब ब्रेकआउट होता है ना ऐसे करके मार्केट फिर रीटेस्ट करता है एक बार और फिर फाइनली ब्रेकआउट देता है। ये ब्रेकआउट के ना ये पैटर्न होते हैं मतलब ब्रेकआउट के, याद रखना इस चीज को। देखो यहाँ पर भी ब्रेकआउट, जैसे कि इस वाली ट्रेंड लाइन का, ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, इसका भी ब्रेकआउट जब हुआ था ना, देखो कैसे हुआ था। मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो अगले दिन मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल दे दी। लोगों ने सोचा अब तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन फिर बुलिश करके खींच दिया मार्केट को। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए ना। तो यहाँ बुलिश हो गई कैंडल, अब हो सकता है कि कल को एक बियरिश कैंडल दिखा दे मार्केट और सबको बियरिश कर दे कि भाई हम तो जा रहे हैं नीचे, लेकिन अगले दिन ही फिर खींच दे मार्केट को ऊपर। तो ये एक पैटर्न होता है, याद रखना। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है। ठीक है, इस बात को समझना ध्यान से। तो ये आपको हर जगह दिखेगा, मैंने आपको दिखा भी दिया। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ खींचता है। तो एक बार ऊपर गया, फिर लोगों को समझाया कि भाई हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो नीचे जा रहे हैं, और फिर जब नीचे के लिए सारे लोगों ने बियरिश पोजीशन बना ली, फिर खींच देगा ऊपर की तरफ। इस चीज़ को समझना, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डाटा अभी न्यूट्रल ही है ज़्यादातर। तो लेकिन डिप आएगा तो मैं तो बाय करूंगा, आपका मुझे नहीं पता आपका क्या माइंड सेट है, लेकिन मैं डाटा पॉइंट को फॉलो करूंगा। लेकिन एक डिप के लिए मैं रेडी भी हूँ, अगर आया तो वो आएगा तो डाटा पॉइंट्स पे मेरे को दिखेगा। ठीक है, मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, डाटा पॉइंट्स मेरे हिसाब से अभी भी अच्छे खासे हैं, और मैं नहीं घबराऊंगा अभी इस वक्त। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। 39,400 का आपको टारगेट दिया था, 39,400 अचीव हो चुका है। ठीक है, अब सिंपल है कि इस 39,400 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, आपका मार्केट का टारगेट, अगला टारगेट 40,300 के आसपास बनेगा, इसका भी ख्याल रखना। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हाई के ऊपर मार्केट एक बार जाए, जैसे ही जाएगा फ्रेश पोजीशन में आना, और टारगेट आपको मिलेगा 40,300 का। ठीक है, 700-800 पॉइंट्स की एक तरफा रैली मिलेगी फिर, लेकिन इस हाई, आज के हाई को टूटने देना। ठीक है, ओवरऑल डाटा इज न्यूट्रल, फ्यूचर इज स्लाइटली बुलिश, ऑप्शंस न्यूट्रल हैं, फ्यूचर स्लाइटली बुलिश है। ब्रेकआउट किस तरीके से काम करता है चार्ट्स में वो मैंने समझा दिया है। समझदार आदमी सही तरीके से प्ले करना, फालतू में किसी की बातों में आके खतरनाक तरीके से बेरिश पोजीशन बनाने की अभी जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर डिप आए तो बाय करना है। समझ गए। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा वीडियो प्लीज लाइक बताना कमेंट सेक्शन में।
वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।